हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 जो फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज मैं आप लोग के बीच सामान्य ज्ञान जीके का मिनी मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ फ्रेंड्स। मिनी मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, इसमें कुल 20 प्रश्न हैं। 2023 के प्रश्नों के साथ जो भी है सारे प्रश्नों को हम मिला कर लाए हैं। 20 प्रश्न इस बार सिलेक्शन आपको लेकर दिखाना है दोस्तों। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, मिनी मॉक टेस्ट। ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, 20 प्रश्न हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। वस्तुओं में लगाए जाने वाले करों को किस प्रकार के करों के रूप में जाना जाता है? करों यहाँ बोल रहा है, जैसे कि जीएसटी जिसे बोलते हैं ना, जीएसटी। तो जीएसटी को तो दो भाग में बांटा गया फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे। पहला है इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा है डायरेक्ट टैक्स। मतलब यहाँ पूछ रहा है कि वस्तुओं में डायरेक्ट टैक्स लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो आप लोग को पता होगा कि वस्तुओं में लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जो सरकार द्वारा लगाया जाता है बैंकों में वो सब रहता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं उसे? प्रत्यक्ष कर। तो वस्तुओं में लगाया जाता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सूर्यसेन अंग्रेजों के खिलाफ निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे? सूर्यसेन को आप लोग जानते होंगे, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़े थे। तो ये पूछ रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस कट्टरपंथी गतिविधियों से जुड़े थे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये कौन से गतिविधि से जुड़े थे? तो जुड़ गए थे फ्रेंड्स ये चटगांव शस्त्रागार छापा। चटगांव शस्त्रागार छापा में ये जुड़ गए थे। अगला क्वेश्चन। कमलिनी अस्थाना को 2022 में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो अगला बार कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। कमलिनी अस्थाना को आप लोग जानते होंगे, ये कथक के मशहूर हैं नृत्य शैली में। तो इसको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो 2022 में इसे सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स, कमलिनी अस्थाना को कथक में। तो इसका आंसर क्या है? कथक। अगला क्वेश्चन। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? बताइए इसमें, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो किस वंश ने शासन किया था? सैयद वंश ने। किसने किया था? सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश, समझ गए। उसके बाद आया था लोधी वंश। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। इस अनुच्छेद को याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। सीढ़ीदार खेती आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की जाती है? सीढ़ीदार जो खेती होती है, मतलब कि ऊपर से नीचे जो होता है ना, सीढ़ीदार खेती, आमतौर पर किस क्षेत्र में किया जाता है? बताइए किस क्षेत्र में किया जाता है सीढ़ीदार खेती? तो इसका आंसर है हिमालय क्षेत्र में किया जाता है। किसमें? हिमालय के क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती किया जाता है। वहाँ देखिएगा आप लोग गूगल में सर्च करके सीढ़ीदार खेती, तो आपको इमेजिन दिखेगा बहुत सारा किस टाइप का रहता है। तो हिमालय के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? सिंधु जल संधि जो हुआ था 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना % पानी काम में यानी कार्य में ले सकता है? तो 20% पानी। कितना फ्रेंड्स? 20% पानी कार्य में लेता है। अगला क्वेश्चन। तीरंदाजी में 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए अधिकतम कितने समय की अनुमति होती है? तीरंदाजी जब होता है दोस्तों,
तब वहाँ बोला जाता है कि आप अपने लक्ष्य को मारिए। तो वहाँ ना मतलब कितना समय दिया जाता है 3 तीरों को मारने के लिए कि आपको जल्दी जल्दी मारना है। तो कितना समय दिया जाता है फ्रेंड्स? 2 मिनट का। कितना? 2 मिनट का समय दिया जाता है 3 तीरों को लक्ष्य पर मारने के लिए, टारगेट पर मारने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंग्रेजी उपन्यास जूडो द ऑब्सक्यूर लिखा था? जूडो द ऑब्सक्यूर लिखा था। अंग्रेजी लेखक का बात यहाँ किया जा रहा है। तो कौन सा ऐसा अंग्रेजी लेखक है जिसने जूडो द ऑब्सक्यूर उपन्यास लिखा था, जिसे कहते हैं आत्मकथा? किसने लिखा था? थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी का उच्चतम स्तर दर्शाया गया है? मतलब हाईएस्ट गरीबी किस राज्य में दर्शाया गया है? हाईएस्ट गरीबी 2011 जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? आप लोग जानते होंगे बिहार में। वहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है। ये कैसे गरीबी पता नहीं, लेकिन वहाँ के लोग IAS IPS ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? मतलब रिजर्व है, रिजर्व। तो कौन सा ऐसा उद्योग है? देखिए, जानते होंगे तो आप लोग बताइए कमेंट में। तो कौन सा ऐसा उद्योग है? परमाणु और रेलवे संचालन। परमाणु और रेलवे संचालन ऐसा उद्योग है फ्रेंड्स जिसे आरक्षित रखा गया है उदारीकरण नीति के तहत। अगला क्वेश्चन, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? ये तीनों, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खान और मुश्ताक अली खान, किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो संबंध है इसका सितार वादक से। किससे? ये सितार बजाते हैं तीनों। वर्ष 1925 में भारत के किस राज्य में पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस राज्य में चला था वर्ष 1925 में? तो वो चलाया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से लेकर ठाणे तक। मुंबई से लेकर ठाणे तक ये ट्रेन चला था वर्ष 1925 में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक तीरंदाजी स्पर्धाओं में कितने अस्केंद्री छल्ले, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होते हैं, जो विभिन्न स्कोरिंग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं? मतलब तीरंदाजी में जब खिलाड़ी मारता है वहाँ पर घेरे में, मतलब रिंग में, तो कितने रिंग वहाँ पर होते हैं ये पूछा जा रहा है। कितने रिंग होते हैं? तो होते हैं फ्रेंड्स 10 रिंग। 10 रिंग होते हैं। वहाँ देख लीजिएगा अच्छे से, 10 रिंग होता है ओलंपिक तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एंजाइम के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? जैविक उत्प्रेरक। इसका सही आंसर है जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दमनकारी कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था, जिसने उन्हें सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया था? महात्मा गांधी ने 1919 में एक आंदोलन चलाया था दोस्तों, जिसे कहते हैं दमनकारी कानून। दमनकारी कानून के खिलाफ चलाया था महात्मा गांधी ने, जिससे उसको एक सही मायने में नेता बना दिया गया था, राष्ट्रीय नेता। तो कौन सा ऐसा कानून था? वो कानून था दोस्तों रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के तहत महात्मा गांधी को सही मायने में राष्ट्रीय नेता बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री 2021 से सम्मानित रामचंद्र मांझी को कला में निम्नलिखित में से किस योगदान के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया था? पद्मश्री 2021 में जिसे सम्मानित किया गया था रामचंद्र मांझी को, ये किस कला के अंतर्गत आते हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो आते हैं फ्रेंड्स ग्रामीण नाटक। किस में आते हैं? ग्रामीण नाटक और लोक नृत्य की विरासत को आगे बढ़ाने में। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने फैक्ट्रियों को, उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व रखा गया है? क्या?
रिजर्व रखा गया। तो कितने क्षेत्रों को मतलब कितने उद्योगों को रखा गया था? 17। इसका आंसर है 17। अगला क्वेश्चन, कौन से तत्व आर्द्रताग्राही न्यूक्लिक के रूप में कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर अभ्र का निर्माण करता है? जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर अभ्र का निर्माण करते हैं, तो ऐसा कौन सा तत्व है? तो ये तत्व है धूल और समुद्री नमक। क्या? धूल और समुद्री नमक, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर अभ्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? शुरुआत में मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वो था फ्रेंड्स राजगृह था। उसके बाद कौन सा हुआ? वैशाली। पहले था राजगृह, उसके बाद आया वैशाली। तो दोस्तों आज के सेशन का यह आखिरी क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।